मैं सोमनाथ हूं। मैं अमरत्व की पहचान हूं। बहुत बार गिरा, बहुत बार मिटा, फिर भी धरा पर हूं अडिग डटा। गजनवी आया, खिलजी और औरंगजेब भी लाए कहर, पर हर विध्वंस के बाद मैं खड़ा हुआ और गया निखर। मैं खुद हूं महाकाल, मुझे मिटाने वाले खुद मिट गए काल में। मैं आस्था की ज्वाला हूं, जलता रहूंगा हर हाल में। मैं सोमनाथ हूं, मैं अमरत्व की पहचान हूं। जय हिंद दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम कहानी सुनाएंगे सोमनाथ मंदिर की। कौन नहीं जानता सोमनाथ मंदिर के वैभव को। अरब सागर के किनारे बना यह भव्य मंदिर, जहां समुद्र की लहरें भी भगवान शिव के चरण छूती हैं। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा समय आया जब विदेशी हमलावरों ने इस पवित्र मंदिर को अपने बुरे मंसूबों से अपवित्र किया, अपने दुस्साहसी हाथों से तोड़ा और अपनी लालची आत्मा से कई बार लूटा। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमलावर तो काल के गाल में समा गए, पर काल भी इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कई बार दुर्दांत हमलावरों ने खूब कोशिशें की मंदिर के नाम पर हिंदुस्तानी संस्कृति के ताने बाने को उधेड़ने की, लेकिन यह मंदिर हमेशा से यही था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और इसने बता दिया कि हिंदुस्तानी संस्कृति का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इतिहास के चश्मे से देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर कब बना था, कैसे सोमनाथ की चमक दमक वैभव यश कीर्ति विदेशों में इतनी फैल गई कि कई हमलावर इसकी तरफ खींचे चले आए, क्यों सोमनाथ को कई बार तबाह करने की कोशिशें की गईं, कौन कौन हमलावर थे जिन्होंने सोमनाथ पर बुरी नजर उठाई, कैसे हर बार गिरने के बाद यह मंदिर फिर से और भी ज्यादा गौरवशाली होकर ऊंचा खड़ा हो गया। दोस्तों, आज की कहानी है आस्था बनाम अत्याचार की। यह कहानी है श्रद्धा और शौर्य की, आस्था और आक्रमण की। यह कहानी है हिंदुस्तानी संस्कृति के पतन और उत्थान की। यह कहानी है भारत के धरोहर की, सोमनाथ मंदिर की। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है सोमनाथ। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल बंदरगाह के पास बना हुआ है। वेरावल को प्रभास पाटन या फिर प्रभास पट्टन भी कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर बहुत सी रोमांचक किंवदंतियां हैं। जैसे कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को खुद चंद्रदेव ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्र देवता एक श्राप के कारण अपनी चमक खो बैठे थे और अपनी चमक को वापस पाने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना उन्होंने की थी। शिव जी ने चंद्र के कष्टों को दूर किया और तब चंद्र यानी सोम ने शिव जी की स्थापना की और यह बन गया सोमनाथ। यह स्थान इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि एक और मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को यहीं पर शिकारी का तीर लगा था और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। देखिए, सोमनाथ इसलिए भी खास है क्योंकि यह भी एक त्रिवेणी संगम है। यह हमेशा से एक तीर्थ स्थान रहा है क्योंकि यहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, हिरण, सरस्वती और कपिला नदी। हालांकि इतिहासकार ये तो मानते हैं कि यह जगह प्राचीन काल से तीर्थ के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन इस पवित्र जगह पर पहली बार मंदिर कब बना, ये इतिहासकार एग्जैक्टली नहीं बता पाते। जैसे रोमिला थापर लिखती हैं कि सोमनाथ मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में नहीं है, लेकिन ग्रंथों में प्रभास पट्टन का उल्लेख तीर्थ स्थल के रूप में जरूर किया गया है।
इनफैक्ट कालिदास की महान रचना रघुवंशम में प्रयाग, पुष्कर, गोकर्ण के साथ साथ सोमनाथ प्रभास का भी तीर्थ के रूप में जिक्र मिलता है, लेकिन यहां कोई मंदिर था इसका कोई जिक्र नहीं है। इतिहासकारों में इस बात को लेकर भी एक राय नहीं है कि इस स्थान पर पहला मंदिर बना कब था। जैसे कहीं पर यह लिखा मिलता है कि पहला मंदिर साधारण सा था और ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था। हालांकि कई शिलालेख और ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि 7वीं सदी में वल्लभी यानी गुजरात के मैत्रक राजवंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। इतिहास में यह भी लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कहीं पर इतिहासकार यह भी मानते हैं कि सोलंकी राजवंश के राजा मूलराज ने शायद 997 ईस्वी से पहले इस पवित्र स्थान पर सोम देवता के लिए एक भव्य और विशाल मंदिर बनवाया था। देखिए, इतिहास में कई जगह ऐसा जिक्र है कि आस्था के कारण सोमनाथ मंदिर में ढेर सारा चढ़ावा चढ़ता था। इसके अलावा यह क्षेत्र बंदरगाह के करीब था, जिसके कारण यहां अरब देशों की यात्रा पर निकलने के लिए कई व्यापारी और यात्री रुकते थे। यहां बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां हो रही थी। इन सब के चलते यहां लक्ष्मी जी की भी खूब कृपा हो रही थी और सोमनाथ मंदिर बन चुका था एक अकूत अनंत खजाना। सोमनाथ धार्मिक केंद्र तो था ही, लेकिन समय के साथ आर्थिक केंद्र भी बन गया था। सोमनाथ मंदिर पहली बार कब बनवाया गया था, ये भले ही इतिहास हमें ना बता पाए, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज से लगभग 1000 साल पहले इस मंदिर की अकूत चमक और दमक ने हमलावरों को अपनी ओर खींच लिया और हिंदुस्तान ने देखा उस समय का सबसे बड़ा विदेशी हमला। कहानी है आज से लगभग 1000 साल पहले की। जगह अरब सागर के किनारे पश्चिमी भारत। जमीन घोड़ों की टापों से थरथरा रही थी। जमीन थरथरा रही थी क्योंकि एक दुर्दांत हमलावर 5000 सैनिकों के साथ एक खास जगह पर हमला करने पड़ रहा था, और यह था सन 1026। इस हमलावर ने इस खास जगह के बेशुमार धन, वैभव, समृद्धि के किस्से सुन रखे थे। यह हमलावर अफगानिस्तान से आया था। हमलावर सब कुछ लूट लेना चाहता था। हमलावर उस भव्य शहर तक पहुंचा और उसके 5000 सैनिकों ने शहर में कत्लेआम मचा दिया। मकसद एकदम साफ था, सोने चांदी को लूटना और हिंदुस्तान की संस्कृति को रौंदना। सैनिक शहर को तबाह कर रहे थे, लेकिन हमलावर की आंखें किसी खास जगह को ढूंढ रही थी। उसकी नजर एक अकूत खजाने को ढूंढ रही थी। तभी हमलावर की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसकी नजरों के सामने आ गया था सोमनाथ मंदिर। यह हमलावर और कोई नहीं बल्कि गजनवी था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी मंदिर में घुसता है और निर्दोष श्रद्धालुओं का कत्लेआम करता है। ऐसा कहा जाता है कि गजनवी ने इस शहर में लगभग 50,000 से अधिक लोगों का नरसंहार किया। यहां उसको इतना धन मिला जितना गजनवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और न कभी देखा था। यहां गजनवी ने 20 लाख दिनार से अधिक की संपत्ति लूट ली थी। गजनवी ने न सिर्फ मंदिर को लूटा बल्कि मंदिर की भव्य मूर्ति को भी तोड़ डाला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर के शिवलिंग को तोड़ दिया गया था और इसके कुछ टुकड़े गजनी की जामा मस्जिद में सीढ़ियों में लगवाने के लिए ले जाया गया था। गजनवी के इस हमले को भारतीय इतिहास में सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक विनाश के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत की जमीन पर गजनवी का यह पहला हमला नहीं था, न ही गजनवी पहला बाहरी हमलावर था। तो कौन था पहला हमलावर जिसने भारत पर इस्लामिक हमलों के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए? कौन था पहला हमलावर जिसने सोमनाथ को तबाह करने की पटकथा गजनवी के जन्म से लगभग 260 साल पहले ही लिख दी थी? कौन था मोहम्मद बिन कासिम? अब हमारी कहानी गजनवी के जन्म से यानी 971 ईस्वी से लगभग 260 साल पीछे पहुंचती है, और यह थी 711 ईस्वी। इस समय अरब यानी बगदाद में उमैयद वंश के खलीफा का शासन था। खलीफा का नाम था अल वलिद। इसी समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन हुआ करता था। आप इसी समय का सिंध का नक्शा देखिए। सिंध की सीमाएं दक्षिण में अरब सागर को छूती थीं। इस समय सिंध की बहुत अहमियत थी क्योंकि यह भारत ईरान अरब व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी वजह से सिंध में व्यापारिक गतिविधियां बहुत विकसित थीं। इसी समय सिंध में एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, देबल। यह एक आर्थिक केंद्र था, लेकिन कहते हैं ना कि कब समय पलट जाए और इतिहास बदल जाए कोई नहीं जानता। यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार अरब व्यापारियों का एक जहाज जिसमें बेशकीमती सामान था, बलूच समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। इस जहाज का बेशकीमती सामान श्रीलंका के राजा ने बगदाद के खलीफा के लिए भेजा था। यह एक उपहार था। खलीफा अल वलिद को यह लूट पसंद नहीं आई और उन्होंने राजा दाहिर से कहा कि लुटेरों को दंडित कर दिया जाए, लेकिन दाहिर ने अपने हाथ खड़े कर दिए।
खलीफा को दाहिर का न कहना चुभ गया और खलीफा ने अपने गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को दाहिर को सबक सिखाने के लिए कहा। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए आदेश दिया। मोहम्मद बिन कासिम एक सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 घुड़सवारों और ऊंटों के साथ 711 ईस्वी में सिंध पर हमला कर दिया। आप स्क्रीन पर कासिम के हमले का रूप देख पा रहे होंगे। कासिम देबल यानी आज के कराची के पास पहुंचा और बड़ी संख्या में नरसंहार किया। इसने कई महिलाओं को गुलाम तक बना लिया। कासिम ने देबल के प्रसिद्ध शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया। देबल के बाद कासिम रावर पहुंचा। यहां राजा दाहिर भी कासिम का सामना करने पहुंचे, लेकिन रावर की लड़ाई में राजा दाहिर वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए। दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम रावर, बहरोर, ब्राह्मणानाबाद, अलरोर, अस्कलंद होता हुआ सिंध के उत्तर भाग मुल्तान पहुंचा। मुल्तान को इस समय सोने का शहर कहा जाता था। कासिम ने यहां भी हमला किया और यहां के मंदिरों को भी लूटा और भारी संपत्ति हासिल की। कासिम फिर उत्तर होते हुए लुटे पिटे जले सिंध से बाहर चला गया। कासिम के इस हमले के बाद सिंध और मुल्तान में अरब प्रशासन लागू हुआ। देखिए, कासिम का हमला भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा इस्लामिक हमला था जिसने हिंदुस्तानी सरजमी में इस्लामी शासन की नींव रखी। मोहम्मद बिन कासिम का हमला भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत का संकेत था। हालांकि यह शासन केवल सिंध और कुछ हिस्सों तक ही सिमट कर रह गया, लेकिन इस हमले ने बाद के मुस्लिम हमलों के लिए एक रास्ता खोल दिया, महमूद गजनवी के लिए भी। अब 260 साल बाद हिंदुस्तान को सहना था गजनवी का अत्याचार। महमूद गजनवी, पूरा नाम अबू अल कासिम महमूद इब्न सबुक्तगीन। सबुक्तगीन इसके पिता थे, जिसने गजनवी वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी गजनी, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी नशीं हुआ। तब यह केवल 27 साल का था। महमूद गजनवी को गद्दी नशीं होते हुए ही यह महसूस हो गया था कि अगर उसे गजनवी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बनना है तो उसे एक बड़ी सेना रखनी होगी, जिसके लिए अकूत धन दौलत की जरूरत होगी। और इस धन दौलत की जरूरत पूरी होनी थी हिंदुस्तान से और यहां के धन के भंडार मंदिरों से। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि महमूद गजनवी को भारत और सोमनाथ मंदिर के बारे में कैसे पता चला। देखिए, इतिहासकार फरिश्ता की पुस्तक तारीखे फरिश्ता में अरबी व्यापारियों की बात की गई है। दरअसल महमूद गजनवी के शासनकाल में अरब और मध्य एशियाई व्यापारी भारत के साथ व्यापार किया करते थे। यही व्यापारी गुजरात, कन्नौज, कश्मीर और मुल्तान की समृद्धि के बारे में जानकारी दिया करते थे। खास तौर पर गुजरात में व्यापार करने वाले व्यापारियों ने बताया कि सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है और यहां हर दिन बड़ी मात्रा में धन चढ़ावे के रूप में आता है। इस वजह से सोमनाथ मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का एक विशाल खजाना भी है। फरिश्ता तो खैर 1570 से 1620 ईस्वी के बीच के इतिहासकार थे, लेकिन इसके अलावा महमूद गजनवी के दरबार में कई विद्वान और इतिहासकार और भी थे, जैसे अल-बिरूनी। अबू रेहान अल-बिरूनी महमूद गजनवी के दरबार का प्रमुख विद्वान था। इसने भारत की संस्कृति और समाज को गहराई से पढ़ा और अपने ज्ञान और अनुभव को एक किताब की शक्ल दे दी। ये किताब थी तहकीके हिंद। इसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। इस किताब में उसने लिखा कि भारतीय मंदिरों में बहुत बड़ी मात्रा में धन और कीमती रत्न इकट्ठा होते हैं। देखिए, इतिहास में ऐसे कई यात्री हुए हैं जिनके किस्से, कहानियां या किताबें दूर देशों की जानकारियों से भरी होती थी। ऐसा ही एक यात्री था सुलेमान अल ताजिर। सुलेमान 9वीं शताब्दी का एक यात्री, व्यापारी और लेखक था। इसे सोलोमन द मर्चेंट भी कहा जाता है। सुलेमान आधुनिक ईरान के सिराफ से था। यह अपने समय का घुमक्कड़ बाबा था। इसने भारत और चीन की यात्रा की थी। सुलेमान ने अपनी यात्राओं की जानकारी किताब अल मसालिक और अल मामालिक में दी थी। सुलेमान ने भी बताया कि भारत के मंदिर सोने और चांदियों से भरे हुए हैं और यहाँ के राजा बहुत अमीर हैं। इतिहास में ऐसे कई व्यक्ति हुए और महमूद गजनवी भी ऐसे ही किस्से, कहानियों को सुनता जानता हुआ बड़ा हुआ था और उसे महसूस हो गया कि उसकी किस्मत बदलेगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी मंदिरों और शहरों को लूटकर। गजनवी ने भी ठान लिया कि अब वो करेगा हिंदुस्तान पर जबरदस्त हमला। गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और जल्द ही इसने हिंदुस्तान पर धावा बोल दिया। साल था 1001 ईस्वी और निशाने पर था पेशावर। यहां इस समय हिंदू शाही राजवंश का शासन था। शासन की बागडोर थी राजा जयपाल के हाथ में। राजा जयपाल ने महमूद गजनवी को जोरदार टक्कर दी, लेकिन पेशावर के पास हुई लड़ाई में महमूद ने जयपाल को हरा दिया।
गजनवी और शाही राजवंश के बीच युद्ध का जिक्र अल उतबी ने तारीख यामिनी में दिया है। राजा जयपाल को इस हार का सदमा इतना ज्यादा लगा कि उन्होंने अपनी हार से आहत होकर खुद की जान ले ली और इसके बाद हिंदू शाही राजवंश की बागडोर आ गई इनके पुत्र आनंद पाल के पास। इसके बाद साल 1002 में महमूद ने सिस्तान पर आक्रमण किया और यहां के सफरीद वंश का सफाया कर दिया। इन जीतों के बाद गजनवी का लालच और दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा था। 1005 में महमूद गजनवी ने भेरा पर आक्रमण किया और 1006 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। इसी वक्त आनंद पाल की सेना ने उस पर हमला किया। फिर चच की लड़ाई में गजनवी ने आनंद पाल को हराया। 1015 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा करते हुए झेलम नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इस जीत के बाद महमूद का आत्मविश्वास आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था, लेकिन गजनवी को रुकना नहीं था। उसे हिमालय की तलहटी से अब गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ना था। कुछ सालों बाद महमूद गजनवी ने गंगा के मैदानों की ओर बढ़ते हुए कन्नौज, मथुरा और मेरठ पर आक्रमण कर दिया। मथुरा में आक्रमण हुआ 1018 ईस्वी में। मथुरा में कई भव्य मंदिर थे जिन्हें उसने नष्ट कर दिया और अपार धन लूटा, लेकिन महमूद गजनवी फिर भी नहीं रुका। इसके बाद महमूद की नजर गई मध्य भारत के समृद्ध क्षेत्रों पर। निशाने पर था कालिंजर और ग्वालियर। यहां आक्रमण हुआ 1021-1022 ईस्वी में। महमूद ने कालिंजर और ग्वालियर के राजाओं को भी हरा दिया, लेकिन ये सभी हमले महमूद गजनवी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। गजनवी को बहुत सारा धन चाहिए था, इसलिए गजनवी ने भारत के आस्था और धन के सबसे बड़े केंद्र पर अपनी नजरें जमा दी और यह था सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी हमला 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस समय यहां के शासक भीमदेव प्रथम थे। यहां एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई जगह सोमनाथ पर हमले का साल 1025 भी देखने को मिलता है, लेकिन गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट girsomnath.nic.in पर इसका वक्त 1026 दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ को लूटने के बाद 1027 ईस्वी में महमूद ने कच्छ के आसपास के तटीय क्षेत्रों पर हमला किया। उसके बाद वो भारत में और हमले करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसकी 1030 ईस्वी में मौत हो गई। कुल मिलाकर गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अबू नसर अल उतबी भी महमूद गजनवी का प्रमुख दरबारी इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक तारीखे यामिनी में महमूद गजनवी के आक्रमणों का विस्तृत विवरण दिया है। इस पुस्तक में भारत के मंदिरों की समृद्धि और लूट के बारे में उल्लेख किया गया है। उसने यह भी बताया कि महमूद ने कैसे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया और वहां से विशाल मात्रा में सोना, चांदी और रत्न लूटे। दोस्तों, महमूद गजनवी ने भले ही सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, मूर्ति खंडित कर दी थी, लेकिन वो भूल गया था कि यह हिंदुस्तान है और यहां आस्था के सैलाब के आगे बड़े से बड़ा शहंशाह भी बौना हो जाता है। गजनवी आस्था को मिटा नहीं सका और फिर से खड़ा हो गया सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया और विशाल संपत्ति लूटकर गजनी ले गया, लेकिन भारतीय राजाओं और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम ने महमूद गजनवी के आक्रमण के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर का पहला पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि इस काम में मालवा के परमार राजा भोज ने भी सहयोग दिया था। इतिहासकार कहते हैं कि इस पुनर्निर्माण से नए मंदिर को पुराने मंदिर की तरह ही भव्य बनवाया गया था। फिर इसके बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण में राजा कुमारपाल का भी नाम आता है। कुमारपाल भी सोलंकी राजवंश के ही राजा थे। 1169 के एक शिलालेख के अनुसार कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उत्कृष्ट पत्थरों से करवाया और इसे रत्नों से जड़ दिया। लेकिन सोमनाथ मंदिर की किस्मत में एक बार और गिरना लिखा था। सोमनाथ मंदिर को एक और हमला सहना था और इस बार हमलावर था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में शुरू हुआ था। खिलजी ने गुजरात फतह करने के लिए एक सेना भेजी थी। इस समय गुजरात में वाघेला वंश के राजा कर्ण का शासन था। खिलजी की सेना ने गुजरात के कई प्रमुख शहरों को लूटा। अनहिलवाड़ा यानी पाटन, खंबात, सूरत, किसी को भी नहीं छोड़ा और सोमनाथ को भी नहीं। खिलजी की सेना ने मंदिर को तोड़ा, मूर्तियों को नष्ट किया, लेकिन सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था। सोमनाथ तो आस्था का महासागर था। खिलजी मंदिर तो तोड़ सकता था, लेकिन मंदिर की आत्मा को कैसे तोड़ता? सोमनाथ एक बार फिर से खड़ा हो गया। इस बार मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के चुडासमा वंश के राजा महिपाल प्रथम ने 1308 में करवाया, लेकिन सोमनाथ पर जुल्म नहीं रुके।
1395 में फिर से मंदिर को गुजरात सल्तनत के संस्थापक जफर खान द्वारा नष्ट किया गया। फिर 1451 में इसे गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने भी अपवित्र किया। सोमनाथ एक से बढ़कर एक हमले सहे जा रहा था, लेकिन इस बार सोमनाथ को अब तक का सबसे क्रूरतम हमला सहना था, और यह हमला था औरंगजेब का कहर। औरंगजेब को इतिहासकारों ने जिंदा पीर कहा था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करवाना, गाना बजाना, संगीत, हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगवा दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस्लामिक कानून शरीयत को सख्ती से लागू किया। यह बादशाह ताउम्र हिंदू त्योहारों, संस्कृत ग्रंथों और मंदिरों को नष्ट करने की नीति पर चला। सबसे ज्यादा धार्मिक असहिष्णुता तब सामने आई जब औरंगजेब ने 1669 में एक शाही फरमान जारी किया। इस शाही फरमान में सभी प्रमुख हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया था। मासीरे आलमगीरी के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में लगभग 10,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, अपवित्र किया गया और नष्ट किया गया। केवल वाराणसी, मथुरा और गुजरात में ही 1000 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया गया था। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ, मथुरा के केशव देव मंदिर और कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट किया। दरअसल औरंगजेब चाहता था कि भारत में इस्लामिक शासन को मजबूत किया जाए और इसके लिए वो हिंदू धर्म स्थलों को नष्ट करना चाहता था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा क्रूर हमला हुआ था सोमनाथ पर। औरंगजेब ने गुजरात के सूबेदार को सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और मंदिर की प्राचीन मूर्तियों को तोड़ दिया। इसके अलावा औरंगजेब ने यह भी आदेश दिया कि मंदिर और मूर्तियों के टुकड़ों को मस्जिद बनवाते समय उपयोग कर लिया जाए। लेकिन इस विनाश के बावजूद भी मंदिर की पवित्रता और लोगों की आस्था कभी खत्म नहीं हुई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद हिंदू शासकों ने फिर से मंदिर बनवाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान गुजरात और भारत में मराठा और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था। और इसी समय अहिल्याबाई होलकर ने 1783 ईस्वी में मंदिर का आंशिक पुनर्निर्माण करवाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। लेकिन सोमनाथ को फिर से अपने भव्य स्वरूप में वापस आना था। हालांकि इसमें कई साल लग गए और हमें भारत की आजादी तक रुकना पड़ गया। सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार 1665 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इस तरह नष्ट कर दिया गया कि इसका फिर से पुनर्निर्माण नहीं किया जा सके। बाद में मुगलिया सल्तनत में सोमनाथ मंदिर के स्थान पर 1706 में एक मस्जिद बनवा दी गई थी। ये फोटोग्राफ्स देखिए जहां मंदिर के ऊपर एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। 1706 के बाद धीरे धीरे यह मंदिर जीर्ण शीर्ण होती चली गई, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब सोमनाथ अपने पुराने वैभव में लौट आया, और यह वक्त था आजादी के बाद का। यहां दो किरदार सोमनाथ के पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, कन्हैया लाल मुंशी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन के मुंशी साहब कौन थे? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे और राजनीतिज्ञ भी थे। कन्हैया लाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि साल 1947 में सरदार पटेल प्रभास पाटन के दौरे पर थे। यहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया और एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहिए। हालांकि के मुंशी अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर नेहरू की भी बात करते हैं। ये बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया था। बहरहाल ये तो तय हो गया था कि मंदिर का पुनर्निर्माण तो होगा ही, लेकिन पैसे कहां से आएंगे, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था। बाद में पटेल के मुंशी और कांग्रेस के अन्य नेता महात्मा गांधी के पास गए। गांधी जी मंदिर के पुनर्निर्माण से सहमत थे। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि पुनर्निर्माण के लिए पैसा जनता से इकट्ठा किया जाना चाहिए। इसके बाद इन सब कामों के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई। फिर पुनर्निर्माण शुरू हुआ। अक्टूबर 1950 में पुराने स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया, उस जगह पर नई संरचना बनवाई गई और 11 मई 1951 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। दोस्तों, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे कितनी भी बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह और भी मजबूत होकर खड़ा हुआ, क्योंकि आस्था को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज का सोमनाथ मंदिर इसी संघर्ष और पुनर्निर्माण की महान गाथा का प्रतीक है। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आप सोमनाथ मंदिर जा चुके हैं?
आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।